देखिए ध्यान से, जैन धर्म, तो मैंने जैन धर्म में कहाँ तक पढ़ाया था आपको? मैंने जैन धर्म बताया था, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ना, तीर्थंकर का मतलब क्या? दुखों के संसार रूपी सागर से पार कराने वाले अध्यापक को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं ना। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? किसको बताया? देखिए वीडियो, ऋषभदेव ना, वो पहले तीर्थंकर थे। फिर 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। लास्ट यानी अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। उसके बाद फिर इसमें आपको पता है कि जो पार्श्वनाथ उन्होंने चतुरायन नियम दिया था कि चोरी नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, यानी हिंसा नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है, ठीक ना। तो इस टाइप से करके उन्होंने 4 नियम दिए, जिसे चतुरायन नियम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आपके महावीर स्वामी आए। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के विकास में बहुत इनका अहम योगदान है महावीर स्वामी का, ठीक ना। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के विकास के लिए इन्होंने जैन धर्म को बहुत आगे तक लेकर के, इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है जैन धर्म में, ठीक ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 BC में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, इनकी बेटी का नाम था। उसके बाद फिर इन्होंने, जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने कौन सा नियम दिया था? इन्होंने पंचायत नियम दिया था। कौन सा नियम? पंचायत नियम इन्होंने दिया था, ठीक। पंचायत का मतलब चतुरायन में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, क्या बन गया? पंचायत नियम, ठीक ना। उसके बाद फिर इन्होंने, उसके बाद फिर आगे, अब इसके आगे हम बताते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, और 12 वर्ष कठिन तपस्या की ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से महावीर जी मतलब विजेता कहलाए, महावीर तक कहलाए, ठीक ना। अब देखिए महावीर स्वामी ने 3 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत, जिसे हम लोग KFC के नाम से जानते हैं। ध्यान देखिए, महावीर स्वामी ने 3 सिद्धांत दिए, 3 सिद्धांत, ध्यान देखो आप। महावीर स्वामी के 3 सिद्धांत कौन से? जैसे KFC का, देखो 3 सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत इन्होंने कहा दिया सम्यक, सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक, सम्यक विश्वास, विश्वास। तीसरा है सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। देखिए ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉलेज। क्या कहते हैं? ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉलेज। विश्वास को क्या कहते हैं? फेथ। क्या कहते हैं? फेथ। ये मतलब फेथ, कि मीन नॉलेज, नॉलेज मीन ज्ञान, यह मीन फेथ, फेथ मीन विश्वास। आचरण को क्या कहते हैं बाबू? कैरेक्टर। क्या कहते हैं? कैरेक्टर। सी फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब आचरण। तो इनके नॉलेज को सॉल्व नहीं, मैं हम लोग जानते हैं KFC, किस नाम से जानते हैं? KFC, KFC के नाम से, नॉलेज ए कैरेक्टर। अभी सम्यक ज्ञान क्या है? यानी कि एकदम शुद्ध ज्ञान, एकदम वास्तविक वाला ज्ञान, एकदम शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। जो सम्यक विश्वास है, यानी कि तीर्थंकर के ऊपर आपका सम्यक विश्वास होना चाहिए। मतलब जो आपका बिलीफ है वो आप कैसा होना चाहिए? एकदम शुद्ध होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सम्यक आचरण, जो आपकी बिहेव करने का तरीका है, तो जो आपका आचरण है, ठीक ना, सही बोलने का, जो आपका मतलब की तौर तरीके वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद देखिए 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत के बाद अब इसमें हम बताते हैं बच्चों कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान सुनिएगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होता है जैन धर्म। देखिए बच्चों, अब देखिए मोक्ष की प्राप्ति कैसे होता है। ध्यान से सुनो, मोक्ष, जैन धर्म में मोक्ष को हम लोग कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वल, कैवल्य। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैवल्य। अच्छा, ये कैवल्य कैसे मिलेगा जैन धर्म में? जैन धर्म काला में था कैवल्य प्राप्त करने का। इनका कहना था यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो पहला चीज ये है कि पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ठीक ना। इनका कहना था
कि यदि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, मतलब यदि आत्मा का पुनर्जन्म ना हो, यदि हम कोई ऐसा प्रोसेस अपनाएं ताकि हमारी आत्मा इस शरीर से निकल कर किसी दूसरे शरीर को धारण ना करे, तो उसके लिए मोक्ष पाना रहेगा ना। मोक्ष तो मतलब होता है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, उसे क्या कहते हैं, मोक्ष मिल जाना। ठीक, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? पहले तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक ना। और मोक्ष पाने का दूसरा तरीका ये है बाबू, दूसरा तरीका था इनका संलेखना विधि। कौन सी विधि थी? संलेखना विधि। अच्छा, संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि का मतलब ये है कि जैसे आप खाना पीना छोड़ दीजिए, संलेखना विधि का अर्थ क्या होता है उसको जानते हैं। संलेखना विधि का मतलब होता है बाबू आत्मा को सताना, आत्मा को सताने की, आत्मा को सताने की विधि को संलेखना विधि कहते हैं, ठीक ना। अब ये क्या है, ध्यान सुनिए। यानी कहने का मतलब ये है, संलेखना विधि में ये बताया गया है कि इसमें आत्मा को इतना सता दो, आत्मा को इतना सताओ कि आत्मा फिर इस शरीर से निकलकर अपने दूसरे शरीर को धारण न करे। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? संलेखना विधि। समझ गए ना? बहुत कठिन होता था संलेखना विधि। अब सुनो, संलेखना विधि में और चीज का ध्यान रखना। जैसे संलेखना विधि कैसे आप करेंगे, आप इसमें कहा गया बाबू कि आप खाना पीना छोड़ करके एक जगह पेड़ के नीचे बैठ करके आप उपदेश देते रहिए, खाना पीना छोड़ के आप उपदेश देते रहिए लगातार। उसके बाद कुछ समय बाद आपका शरीर खींच पीट करके खुद ही आप मर जाएंगे, मृत्यु प्राप्त कर जाएंगे। तब आपकी जो आत्मा है वो इस शरीर को जब छोड़कर बाहर निकलेगी, फिर दूसरे शरीर को धारण नहीं करेगी, यानी आपको फिर से पुनर्जन्म लेगा। पुनर्जन्म जानते हो? पता है पुनर्जन्म? फिल्म देखते होंगे कि अब मैं अगली बार मतलब पुनर्जन्म लेकर के फिर आऊंगा ना। तो पुनर्जन्म का मतलब आत्मा जो है जब दूसरे शरीर को धारण करेगी तभी पुनर्जन्म होता है। ठीक, तो संलेखना विधि का मतलब है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का पेड़ के नीचे बैठ करके अपने तीर्थंकर का ध्यान कीजिए, ठीक ना। या जो है पेड़ के नीचे बैठ करके उपदेश देते रहिए। ठीक, लास्ट में जाकर के कई सालों बाद आपके शरीर घिस पीट करके धीरे धीरे खुद ही आप मृत्यु प्राप्त कर जाएंगे, आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएगी। तो आत्मा को इतना सता दो कि ये आत्मा दूसरे शरीर को धारण ही नहीं करे। समझ गए? अर्थात अब आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष को कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में, ठीक ना। तो इसी को क्या कहा गया? संलेखना विधि। क्या कहा गया? संलेखना विधि। समझ आए कि नहीं संलेखना विधि क्या है? अब देखिए, तो अब आपको पता है, अच्छा जैन धर्म वालों को विश्वास किसमें था? एक चीज बता, जैन धर्म की मान्यता किसमें कितनी? देखो बच्चों, जैन धर्म की जो मान्यता थी वह आत्मा पुनर्जन्म मान्यता थी। जैन धर्म की मान्यता किसमें थी? मान्यता जो है इसमें किसमें था? आत्मा की मान्यता थी और पुनर्जन्म। देखिए जैन धर्म किस चीज को मानता था? मान्यता किस चीज को दिया था? आत्मा पुनर्जन्म। जैन धर्म का मानना था कि आत्मा होती है, तभी कह रहे हैं कि आत्मा को इतना सता दो कि ताकि दूसरा शरीर धारण न करे, पुनर्जन्म न ले, तभी बोल रहे हैं। इसमें आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करेगा क्या आत्मा की मान्यता जैन धर्म में था? तो था। पुनर्जन्म की मान्यता जैन धर्म थी, मतलब जैन धर्म वाले पुनर्जन्म और आत्मा ये सब मानते थे कि नहीं? मानते थे। समझ गए? जानते थे। उसके बाद किस चीज की मान्यता नहीं थी? किस चीज की मान्यता नहीं थी? तीसरा, जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते थे। एक चीज को ध्यान रखना, जैन धर्म वाले किसे नहीं मानते थे? देखो जैन धर्म आत्मा पुनर्जन्म को मानते थे, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते जैन धर्म वाले, ईश्वर को मानते नहीं करते। जैन धर्म वाले क्या कहते थे पता है? जैन धर्म वाले जब पूजा करना होता था ना, तो जैन धर्म वाले जो है अपने जैसे ऋषभदेव हो गए, ठीक, पार्श्वनाथ हो गए, सबसे फेमस जैन धर्म में महावीर स्वामी हो गए, तो महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, इन सबका मूर्ति बना के, मूर्ति जानते हैं ना, जैसे वो देवी माता की मूर्ति बनाते हैं, ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं, वैसे वो लोग जैन धर्म के जो तीर्थंकर महावीर स्वामी हो गए, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, इन सभी लोगों को क्या करते हैं? मूर्ति बना के उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये क्या करते हैं? तीर्थंकरों की, ध्यान सुना, तीर्थंकरों की मूर्ति बनाकर,
मूर्ति बना, मूर्ति बनाने के बाद क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या करते हैं? तीर्थंकरों की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं अपने यानी कि तीर्थंकर की मूर्ति बनाए तो हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। समझ आ गया? तो ये आपको यहाँ पर मैंने बताया। अब देखिए इसके आगे क्या है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, महावीर स्वामी की डेथ के बाद के नाम बताते हैं। महावीर स्वामी का डेथ कब हुआ? ध्यान सुनिए। महावीर स्वामी के बच्चों जो डेथ हुआ था, महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 बीसी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 468 बीसी में। और कहाँ हुआ था? बिहार के पावापुरी में हुआ। पावापुरी बिहार में, बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में। ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु 468 बीसी में बिहार के पावापुरी में हुआ। ठीक? उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद की घटना देखी जाए, जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई। महावीर स्वामी के मरने के बाद क्या हुआ बच्चों? महावीर स्वामी की डेथ होने के बाद क्या हुआ? इनकी किताब यानी महावीर स्वामी ने जितना उपदेश दिया था, जितना इन्होंने उपदेश जैसे राजगीर में उपदेश दिए थे और अपना पावापुरी में उपदेश दिए थे जहाँ का डेथ हुआ, ठीक? तो इनके महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश 14 पूर्वा नामक किताब में क्या कर दिया गया? वर्णित कर दिया गया। इन्होंने जितना उपदेश दिए थे इनके सारे उपदेश को कलेक्ट करके किस किताब में लिख दिया गया? 14 पूर्वा नाम की किताब में वर्णित कर दिया गया। तो महावीर स्वामी के उपदेश को किस किताब में रखा गया है? जानते हो ना, 14 पूर्वा। इसका नाम क्या था? 14 पूर्वा। ये किताब, ये क्या है? किताब। तो 14 पूर्वा नामक किताब में क्या कर दिया गया? वर्णित कर दिया गया, रख दिया गया। ठीक है? उसके बाद हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं। अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप सब आते हैं डेली पढ़ने, ठीक? तो देखो आप सब में से कोई कोई सिर्फ ऐसे होंगे जो हमारे प्रिय होंगे कि नहीं, आप सभी में ना। तो ऐसे महावीर स्वामी जब अपने समय में मतलब इतने जैन धर्म के प्रवर्तक इतने बड़े थे, तो महावीर स्वामी के बहुत सारे शिष्य थे उस समय। तो महावीर स्वामी के इतने शिष्यों में से कुछ शिष्य ऐसे थे जो महावीर स्वामी को बहुत प्रिय थे, ठीक ना? उनका नाम क्या था पता? महावीर स्वामी जो बहुत प्रिय थे उनका नाम था जो है स्थूल बाहु और भद्र बाहु, ये दो नाम। तो महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य, महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य का नाम क्या है? स्थूल बाहु और भद्र बाहु। तो महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य थे, एक स्थूल बाहु, दूसरा भद्र बाहु। समझ में आ गया? अब देखिए इन लोगों ने क्या किया। महावीर स्वामी की जब डेथ हो गया था ना, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गया, उसके बाद क्या हुआ था कि महावीर स्वामी की मृत्यु होने के बाद एक बार क्या देखिए, पहले बिहार का नाम पहले क्या था? मगध था। क्या था? मगध। पहले बिहार को क्या कहते थे? मगध। बिहार का प्राचीन नाम मगध। आज ये तो वर्तमान नाम बिहार पड़ गया, पहले बिहार का नाम मगध था। तो मगध में एक समय ऐसा आया जो भीषण अकाल तो जानते हो बाबू, जैसे बरसातें नहीं हुआ, वहाँ अन्न नहीं हो पाया, सूखा पड़ गया, तो भीषण अकाल पड़ गया, ठीक? वहाँ मगध। तो क्या हुआ घटना बता रहे हैं? तो महावीर यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद यानी कि वहां पे मगध में बहुत मतलब कि कई सालों के लिए अकाल पड़ गए। देखिए हम बनाते हैं फिगर, जब ध्यान देखिए बीसी मतलब ऐसे बनाते हैं। बीसी मतलब होता है ईसा मसीह जन्म के पहले समय को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। हां बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक? यहाँ पे मानते हैं बापू, यहाँ पे आपका कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक आता है ना, कर्नाटक। और यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे आपको समय यहाँ पे मगध था, ये है आपका मगध। मगध का आज का नाम क्या है? बिहार। ध्यान सुनिए बाबू, इसी मगध में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, ठीक?
तो उस समय मगध में दो सिर थे, स्थूल बाहु और भद्र बाहु, ठीक है, दो बड़े सिर थे, महावीर स्वामी बड़े सिर थे। तो क्या हुआ जब यहाँ पे अकाल पड़ा तो उस समय यहाँ का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्थूल, तो इसमें से जब यहाँ अकाल पड़ा ना तो भद्र बाहु, महावीर स्वामी के शिष्य भद्र बाहु के जो शिष्य थे, जैसे ये सब बड़े बड़े व्यक्ति थे, मतलब जैन धर्म के बहुत विख्यात प्रवर्तक माने जाते थे, महावीर स्वामी के एकदम करीबी थे इसलिए। तो भद्र बाहु के जो शिष्य थे ना, भद्र बाहु अपने शिष्यों के साथ यहाँ जब अकाल पड़ा तो भद्र बाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले? यहाँ चले कर्नाटक। कहाँ चले हैं? कौन कौन आए थे? भद्र बाहु अपने शिष्यों के साथ आपने चले आए कर्नाटक, अपना जान तो बचा ली तुम कर्नाटक आकर। ये सब कर्नाटक चले हैं। तो उसके बाद कर्नाटक है, तो यहाँ पे कर्नाटक आकर के ये लोग KFC प्राप्त कर रहे थे। KFC मतलब जानते हैं, नॉलेज फेथ कैरेक्टर, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण प्राप्त कर रहे थे। मतलब यहाँ पे आकर वास्तविक एक ही जान बचाने के लिए आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे लोग आए अपना, यानी कि कर्नाटक में यहाँ पे ये लोग चले आए। तो कर्नाटक में जब ये लोग आए भद्र बाहु अपने शिष्य के साथ, तो कर्नाटक में तब तक यहाँ रुके रहे जब तक यहाँ का खत्म नहीं हुआ, ठीक। और बाद में क्या हुआ, ये लोग यहीं कर्नाटक में रुके रहे। तो कर्नाटक में एक जगह श्रवण बेलगाव, क्या है? श्रवण बेलगाव एक जगह, श्रवण बेलगाव, ठीक। तो कर्नाटक में श्रवण बेलगाव के पास जो है, यहाँ पे उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की यहीं पे डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है काफी बहुत पुराने राजा हैं, ठीक ना। तो मतलब उस समय बहुत फेमस राजा थे अपने समय के। तो चंद्रगुप्त मौर्य का श्रवण बेलगाव नामक स्थान पे मृत्यु हो गई, ठीक। उसके बाद फिर मगध में भी रुका कौन है? मगध में देखो स्थूल बाहु रुका होता है। कौन रुका है? स्थूल बाहु अपने शिष्य के साथ क्या होगा? स्थूल बाहु मगध में रुका है। इतना सोचो, भीषण आकार पढ़ने के बाद भी ये अब भीषण आकार पर भद्र बाहु भाग आए थे। कहाँ? कर्नाटक, समझ गए। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से मगध से सूचना आया कि यहाँ पे सूचना आया, संदेश आया कि मगध में अब अकाल खत्म हो गया। मतलब कई सालों बाद मगध से जब अकाल खत्म हो गया तो सूचना आया यहाँ पे कि मगध में अकाल खत्म हो गया है, अब तुम वापस आ सकते हो, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ पता है? तब भद्र बाहु अपने शिष्यों के साथ फिर कहाँ लौट रहे हैं? मगध। कहाँ लौटे? मगध। और जब मगध लौटे उसके बाद क्या हुआ पता है? जब मगध लौटे देखो तो भद्र बाहु और स्थूल बाहु में विवाद खड़ा हो गया। जब एक मगध लौटे विवाद ये खड़ा हो गया कि भद्र बाहु के जो शिष्य थे वो बिना वस्त्र के रहते थे। भद्र बाहु के विचारों से प्रभावित जो शिष्य थे इनके, वो नंगे रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, समझ गए? नंगा रहते थे, नंगा जाते जैसे नंगा साथ ना, तो वैसे मतलब नंगे रहते थे। ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, नंगा रहते थे, एकदम बिना वस्त्र। भद्र बाहु के विचारों से प्रभावित उनके शिष्य थे वो नंगे रहते थे। और जो स्थूल बाहु के विचारों से जो प्रभावित थे, स्थूल बाहु के विचारों से प्रभावित थे, वो जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे। कौन सा वस्त्र? श्वेत मतलब जानते हैं, सफेद कपड़ा, श्वेत वस्त्र पहनते थे। अब वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये लोग नंगे रहते थे। अब तो दोनों विवाद ठीक होगा, जबकि देखो दोनों जैन हैं, लेकिन विवाद हो गया कि नहीं? विचार देखो, विचार अलग अलग हो गए, विचार अलग अलग, दोनों में झगड़ा, दोनों में विवाद हो गया, विवाद। और जब दोनों विवाद हो गया तो दो अलग अलग इतने संप्रदाय के जैसे बन गए। जैसे स्थूल बाहु के जो शिष्य थे, स्थूल बाहु के विचारों से प्रभावित जो शिष्य थे, वो क्या कर रहा है? श्वेतांबर कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो, जो श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत कपड़े को पहने, जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं उसे श्वेतांबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आ रहा है श्वेतांबर। तो स्थूल बाहु के जो शिष्य थे उन्हें क्या कहते थे? वो श्वेतांबर। क्यों? क्योंकि इनके जो शिष्य थे वो श्वेत कपड़ा पहनते थे, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। और भद्र बाहु के शिष्य को हम लोग क्या कहने लगे पता है? भद्र बाहु के शिष्यों को हम लोग दिगंबर कहते थे। क्या कहते थे? भद्र बाहु के शिष्य को दिगंबर कहते थे। क्यों दिगंबर कहते थे? क्योंकि भद्र बाहु के जो शिष्य थे वो नग्न रहते थे, नग्न मतलब बिना वस्त्र के थे, इसीलिए उनको दिगंबर कहते थे। दिगंबर का मतलब बिना वस्त्र का, दिगंबर का मतलब बिना वस्त्र का, बिना। दिगंबर का मीन क्या होता है? बिना वस्त्र का। कितना मिनट? 20 मिनट।
दिगंबर का मतलब क्या होता है? बिना वस्त्र, मतलब वस्त्र नहीं पहनते, ठीक। और श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? सफेद कपड़े पहनते। कौन से कपड़ा? सफेद कपड़े पहनते, ठीक। तो ये श्वेतांबर वाले सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर वाले बिना वस्त्र का, यानी बिना वस्त्र के थे, कपड़े नहीं पहनते थे, अथवा नग्न रहते थे, ठीक ना, बिना वस्त्र का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ये श्वेतांबर और दिगंबर का मतलब विचार क्या था, इन लोगों को मानना क्या था, ठीक। तो यहाँ पे अलग से देखते हैं। ध्यान दे, देखो ये है आपका श्वेतांबर और ये है आपका दिगंबर। ध्यान से देखें, श्वेतांबर का मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले। देखिए श्वेतांबर के लोग कौन से कपड़े पहनते थे? श्वेत कपड़े। श्वेत मतलब सफेद कपड़े, सफेद कपड़े पहनते थे। दिगंबर क्या करते थे? दिगंबर नग्न रहते थे, ठीक ना, नग्न रहते थे। उसके बाद श्वेतांबर के लोगों का कहना क्या था? श्वेतांबर के लोगों का कहना था कि मोक्ष प्राप्त करने का, यानी मोक्ष को कैवल्य कहते हैं जैन धर्म की भाषा में। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आपको भोजन की जरूरत पड़ती है, ये श्वेतांबर का कहना था। यानी यदि आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इनका कहना था मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। वो वाला जरूर देख सकता है, मार्कर वाला इसमें बहुत कम है। तो यहाँ पे कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। किसने कहा? श्वेतांबर वालों ने कहा, ठीक। दिगंबर वालों ने क्या कहा? इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? यानी इसका कहना था मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? अगला तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या? तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इन्होंने कहा महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, मतलब औरत भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जय दिगंबर वालों ने क्या कहा? दिगंबर वालों ने कहा कि महिला मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, मतलब इनका उल्टा इन्होंने कहा ये सफेद कपड़े पहनते कहते हैं, नग्न रहते हैं, ठीक। इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती। श्वेतांबर वालों ने कहा महिला को भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दिगंबर वालों ने कहा महिला मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकती। समझ गए? आया? जबकि श्वेतांबर वालों का एक एग्जाम्पल था। इन्होंने कहा कि एक 19वीं तीर्थंकर थी, उसका नाम था मल्लीनाथ। क्या नाम था? मल्लीनाथ। इनका श्वेतांबर वालों के एग्जाम्पल था कि 19वीं तीर्थंकर का नाम क्या है? मल्लीनाथ। एक औरत महिला की 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ। ये देखो ये मोक्ष प्राप्त की है। एक दिगंबर वालों का कहना था महिला को मोक्ष प्राप्त करने का मतलब महिला मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकती। समझ गए ना? केवल पुरुष को मोक्ष प्राप्त कर सकते, महिला नहीं कर सकती। इनका मानना ही नहीं था। समझ गए? तो ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर लोगों की मान्यता थी, जो मैंने आपको बताया। समझ गए? अब ध्यान सुनिएगा। अब इसके आगे का जरा आप देखिएगा क्या है। इसके आगे का, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या है। ये तो आपकी मान्यता हो गया, इस दोनों की ये मान्यता थी, ठीक ना, कि यानी कि श्वेत कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर और नग्न रहने वाले कौन थे? दिगंबर थे, ठीक ना। तो आज आपके इस वीडियो में आज समय हो गया है अगला क्लास लेने का, ठीक। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का क्लास जो हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे। हालांकि कल आपका ये जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा।